पाकिस्तान के सियासी मैदान में एक चीज जो हमेशा कंसिस्टेंट रही है वो है कंफ्यूजन। इस वक्त कंफ्यूजन है पीटीआई को कि क्या गवर्नमेंट से निगोशिएट करना है कि नहीं। और दूसरी साइड पे इमरान खान साहब खुद कंफ्यूज हैं कि अगर मुज़ाकरात कर लूं तो मैं अपनी सपोर्टर बेस को किस तरह ये एतमाद दिलाऊंगा कि मैं गवर्नमेंट से डील नहीं करता। मैं हूं आपका होस्ट हुर शफीक और आज इस ब्लॉग में बात करेंगे कि ये कंफ्यूजन क्या है, क्यों है और ये किस तरीके से स्ट्रैटेजी के अंदर अप्लाई हो रही है। एक तरफ अलीमा खान ने ये बात की है कि कोई भी जो निगोशिएशन की बात करेगा वो फाउंडर की पार्टी में से नहीं है। दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर जो पीटीआई के चेयरमैन है, उन्होंने कहा है कि अलीमा खान का जो स्टांस है अब वो पार्टी का स्टांस है, लेकिन इससे पहले जो है इमरान खान साहब ने खुद ये बात की थी, खुद ऑथराइज किया था कि अगर महमूद खान अचकजई और अलामा नासिर अब्बास निगोशिएट करना चाहें तो वो निगोशिएट कर सकते हैं, इट्स ऑन देयर विशेस। दूसरी साइड पर सलमान अकबर साहब जो है वो सिर्फ मीटिंग्स के लिए फ्रस्ट्रेटेड थे। अब इसी साइड पे गवर्नमेंट ने एक ऑलिव ब्रांच जो है वो आगे की। उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई वाकई सीरियस है निगोशिएशन के बारे में तो हम निगोशिएशन टेबल पे आने के लिए ज़रूर तैयार हैं, लेकिन कोई ब्लैकमेलिंग ना हो, कोई इलीगल डिमांड्स ना हो, लेजिटिमेट डिमांड्स के ऊपर बात की जाएगी, निगोशिएशन हो सकती है। सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस वक्त लेजिटिमेट डिमांड्स क्या हैं, ब्लैकमेलिंग किस बात पे होगी। प्रॉबली इशारा इस तरफ है कि जो उनके ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर केसेस हैं उनको टच ना किया जाए, जो उनके ऊपर कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, जो जुडिशल इश्यूज हैं उनके, वो इसी तरह चलेंगे। अगर कोई पैसिफाई करने की बात है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को, तो वहाँ पे हम निगोशिएट करेंगे पीटीआई के साथ। इमरान खान साहब के जो खसूसी तौर पे इश्यूज हैं, जो उनके केसेस हैं, उनको टच नहीं किया जाएगा। फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें पीटीआई के बहुत से मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि एक निगोशिएशन जो है कमेटी बनाई जाए अंडर अलामा नासिर अब्बास, और उसको बहुत से जो है उनके मेंबर सपोर्ट भी करते हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोकर, असद कैसर साहब। लेकिन उसको महमूद खान अचकजई जो है वो अपोज करते, कहते कि ये तो उन गवर्नमेंट से आप उस गवर्नमेंट से आप निगोशिएट करने की बात करें जिन्होंने मैंडेट चोरी किया और उन्होंने इस सारे इशू को ही ख़त्म कर दिया। एक साइड पे अलीमा खान की जो है वो स्टेटमेंट है कि कोई जो निगोशिएट करेगा वो फाउंडर की पार्टी में से ही नहीं है। अब ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है किसके बीच में, फैमिली हार्ड लाइनर्स और जो प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियंस हैं उनके बीच में ये बैक एंड फोर्थ चल रही है कि निगोशिएट करना है कि नहीं करना, किस तरीके से करना है। और उसके साथ साथ क्योंकि गवर्नमेंट की भी बहुत ही क्या कहते हैं, एक लिमिटेड सी ओपननेस है टू निगोशिएट। वो कहते हैं इस बात पे हम निगोशिएट करेंगे, इस बात पे हम नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से पीटीआई के अंदर जो रिफ्ट्स हैं वो एक्सपोज हो रही हैं और वो बढ़ती जा रही हैं। उसके साथ साथ तारिक फजल चौधरी ने एक और चीज़ के ऊपर जो है वो स्टैंप लगा दी। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी तक कोई मीटिंग नहीं होगा। जिस मसले में ये सब फंसे हैं, इनकी बहनें सलमान अकबर राजा की मीटिंग कराई जाए, हम मीटिंग के बगैर नहीं रहेंगे, इट्स इलीगल, इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उस चीज़ के ऊपर उन्होंने कहा कि 8 फरवरी तक कोई मीटिंग नहीं होगी। और जो स्टांस है वो यही है कि सिक्योरिटी रीजंस जो है वो साइड किए जाते हैं। अब पीटीआई के अंदर इस वजह से और ज़्यादा रिफ्ट्स आएंगी कि अब हमने 8 फरवरी से पहले अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, अपना फेस सेविंग के लिए जो है 8 फरवरी से पहले किसी तरह टेंशन्स क्रिएट करके हमने मुलाकात करवानी है। ये भी बात है बीच में कि शायद इमरान खान साहब के बेटे भी हैं जनवरी में, तो 8 फरवरी तक की जो डेट है वो उसको भी डिले करेगी कि क्या वो प्रोटेस्ट के अंदर ज्वाइन करेंगे या वो 8 फरवरी के आसपास आएंगे जब उनको पता हो कि हमारी मीटिंग हो सकती है। अब इस सारी कन्फ्यूजन में जो पते की बात है वो ये है कि क्यों पीटीआई जो है वो एक गेम ऑफ हॉट पोटैटो खेल रही है। आपने सुनी होगी ये गेम, बाहर के मुल्कों में बहुत पॉपुलर होती है, वेस्टर्न कंट्रीज में। एक आलू को उबाला जाता है और उससे कैच कैच खेला जाता है। वो आलू गर्म होता है, जिसके हाथ में आता है वो उठा के अगले बंदे को कैच करा देता है, फेंक देता है। तो पीटीआई इस वक्त जो है इमरान खान साहब के इशू के साथ, इमरान खान साहब के जो निगोशिएशन का इशू है, जो उनके जेल में रहने का इशू है, जो उसके ऊपर प्रोटेस्ट का इशू है, इस सब को लेके वो हॉट पोटैटो खेल रहे हैं। एक बंदा पकड़ के दूसरे को दे देता है, दूसरा तीसरे को दे देता है, और इसका कोई हल नहीं निकल रहा। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये करना क्या चाहते हैं। क्या इनको मसला इस बात से कि अगर निगोशिएट कर लिया गया, कोई डील स्ट्राइक हो गई, तो इनकी सपोर्टर बेस जो है वो तबाह हो जाएगी। क्या ये इस कन्फ्यूजन में अपनी सपोर्टर बेस को रखना चाहते हैं कि उनको ये भी दिखा दें कि भाई हम डील नहीं कर रहे, हम गवर्नमेंट को जो है बहुत सख्त ऑपोजिशन दे रहे हैं, और उसके साथ साथ अंडर द टेबल जो है वो डील भी कर लें। जिस तरह पंजाबी की कहावत है, खाओ मन भाता पाओ जग भाता, कि अपने मर्जी का काम एक कर लें और बाहर दिखाने वाले जो खाने का काम है अपनी मर्जी का, वो एक तरफ करें डील, और दूसरी तरफ जो सपोर्टर्स को दिखाने के लिए
वो ऑपोजिशन करते रहे, प्रोटेस्ट करते रहे और बहुत सख्त जो है वो अपना स्टांस दिखाएं। अब ये स्ट्रैटेजी इतनी बुरी नहीं है क्योंकि इससे गवर्नमेंट भी जो है वो भी कंफ्यूजन के अंदर है। गवर्नमेंट को भी नहीं समझ आती कि ये एट एनी पॉइंट इन टाइम किस तरफ मूव कर जाएंगे, कि या ये प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे, क्या ये डील की तरफ आएंगे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी थोड़ी बैकफुट के ऊपर रहती है। इसीलिए गवर्नमेंट कह रही है कि हम बहुत ही लिमिटेड चीज़ों के ऊपर निगोशिएट करेंगे। लेकिन इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का जो मेरे ख्याल से इशू है वो एक ही है। उनको ये नज़र आ रहा है कि उनके एक तो फर्स्ट टाइम है, वो पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और वो भी बहुत ही, आप सबको पता है कि किस तरह की गवर्नमेंट है, डिवाइडेड गवर्नमेंट है, 2/3 मेजोरिटी तो है नहीं। ही स्टिल वांट्स टू परफॉर्म। पंजाब के अंदर बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, मरियम नवाज का हर जगह नाम आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी इस वक्त डिप्लोमेटिकली भी ठीक जा रहे हैं, इकोनॉमी भी उन्होंने किसी हद तक स्टेबल करवा ली है। और उसके साथ साथ जो एक इशू इस वक्त रह चुका है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का पाकिस्तान के अंदर। उस इशू का जो सेंटर है वो पीटीआई है, वो इमरान खान है। शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि जो उनके अभी ये टेन्योर गुजरेगा एज प्राइम मिनिस्टर, वो स्टेबल और बहुत ही साफ सुथरा हो। हर प्राइम मिनिस्टर को यही चीज़ सोच के चलना चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि ये इशू अगर रिजॉल्व हो जाए तो जो पाकिस्तान की स्टेबलाइजेशन है और जो अपवर्ड ट्रजेक्टरी है इस वक्त दुनिया के अंदर, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरली, इकोनॉमी भी स्टेबल हो रही है, ट्रेड डील्स दुनिया के साथ हो रही है, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ जाए तो पाकिस्तान को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। उनकी एक आर्टिकल में मैंने एक स्टेटमेंट भी पढ़ी थी कि इस वक्त पाकिस्तान को एक नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की सख्त ज़रूरत है। सो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का जो स्टांस है, जो विजन है, वो क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो चाहते हैं कि जो भी छोटे मोटे इश्यूज रह गए हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो पाकिस्तान के अंदर फिल वक्त एक ही इशू रह गया, वो इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का है, जो पाकिस्तान की ग्रोथ को हिंडर कर रहा है, रोक के रख रहा है। ये क्लियर करना चाहते हैं वो। लेकिन इस वक्त जो चीज़ क्लियर नहीं है वो ना पीटीआई को खुद है, ना गवर्नमेंट को है, ना आवाम को है, कि इस वक्त पीटीआई क्या चाहती है, इस वक्त पीटीआई रियलिस्टिकली क्या चाहती है, क्या वो निगोशिएट करेगी या नहीं करेगी। और इसी कश्मकश के अंदर जो है इमरान खान साहब खुद भी फंसे हुए हैं। अब आगे चलते हुए देखेंगे कि क्या अलीमा खान, बैरिस्टर गौर और जितने भी सारे लीडर्स और फैमिली मेम्बर्स हैं, क्या वो एक पेज पे आते हैं, क्या वो रियलिस्टिक प्रैग्मेटिक अप्रोच रखते हैं कि निगोशिएशंस की जाएं, किसी तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नया बनाया जाए, किसी तरह स्टेबिलिटी लाई जाए पॉलिटिकली स्पीकिंग पाकिस्तान के अंदर। और पहली दफ़ा ये जो कन्फ्यूजन है, जिसका मैंने कहा कि पॉलिटिकल मैदान के अंदर, सियासी मैदान के अंदर जो हमेशा से पाकिस्तान में रही है, उसको कम से कम किया जाए, क्योंकि ख़त्म तो मेरे ख्याल से मुश्किल ही है इसका होना। तो क्या ये होगा? ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम कल दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।